हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में मैंने चैप्टर 12 कंप्लीट करवा दिया था एनसीईआरटी बुक से। तो अभी मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और पिक करके लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम किसी अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ, ये पहला क्वेश्चन एक बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, तो देखो इसको समझो क्या है, क्या करना है इसमें। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। इसमें कहा जा रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, बराबर है। तो हमें डायमीटर निकालना है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर, इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोगों ने करे हैं, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेकिन हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया वो हमारे एनसीईआरटी बुक में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, ये है सॉलिड हेमिस्फीयर। तो इसमें हमें कर्व नहीं, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr² होता है ना। अच्छा, और फिर टोटल क्या हो जाएगा? एक जो ऊपर का एक ये है राउंड, सर्कल का एरिया है, ये भी ज्वाइन हो जाएगा, तो वो πr² और जुड़ जाएगा। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 3πr²। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और वॉल्यूम क्या होता है तो आप लोग जानते हो, 2/3πr³ होता है ना। तो ये हमारे दोनों मतलब वॉल्यूम और सरफेस एरिया इस सॉलिड हेमिस्फीयर का इक्वल है। तो हमसे पूछा जा रहा है डायमीटर कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज आर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज आर। ठीक है, तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है हमारा 2/3πr³। ये इक्वल है इसके सरफेस एरिया के इक्वल। सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr²। हेमिस्फीयर का कर्व होता है 2πr², लेकिन जब टोटल आ जाएगा, एक सॉलिड है, तो हमें 3πr² लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में 2/3πr³ है ना, तो इसको हम r² और इंटू r ऐसा लिख लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा πr²। ठीक है, अब इधर का πr² इधर का πr² कैंसिल हो गया। तो अगले स्टेप में कैंसिल कट करने का साइन लगाओ या ऐसे ही डायरेक्ट कर लो, πr² हमारा समझ खत्म हो गया। तो हमारा ऐसा आ गया 2/3r=3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी। r हो जाएगा 3×3/2। ये 2 नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया? 9/2। तो रेडियस हमारा आ गया 9/2। तो हमसे पूछा गया है डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो डायमीटर हो जाएगा 2×9/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारा डायमीटर आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो बस आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ये लेके आई हूँ। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस इज 25 मोल 1/7। मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है 25 मोल 1/7 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी बताया गया है कि हाइट और रेडियस दोनों इक्वल है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो हमें गिवन है कि हाइट और रेडियस दोनों सेम है। तो ये चीज गिवन है कि रेडियस मतलब r = h हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 25 मोल 1/7। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला तुम्हें पता ही है, क्या होता है? πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा πr²h इक्वल टू 25। इसको हम ये इस तरह से सिंपल में कर लेते हैं। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 175, 175 और 176/7। अच्छा, यहाँ पे r = h दिया हुआ है, तो इस h की जगह भी हम r लिख सकते हैं ना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा πr² इंटू r इक्वल टू 176/7। या हम πr³ इसको लिख सकते हैं। तो अब पाई की वैल्यू भी पुट कर दें 22/7 और इंटू r³, इसको क्यूब लिख लिया, इक्वल टू 176/7। अब r हमारा निकलेगा r³
आर क्यूब इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 176 इंटू 7 और अपॉन में 22 नीचे आ जाएगा 7 के साथ में, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो गया। अब 22 से 176 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ये हमारा हो गया 8। आर क्यूब इक्वल टू आ गया 8, आर क्यूब क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आर निकालना है हमें, आर हो जाएगा क्यूब रूट 8, 8 का क्यूब रूट पता है ना, कोई भी नंबर 3 बार जो आएगी, तो 8 हमारा 2 2 2 3 बार आता है, तो आर हमारा निकल आएगा 2, ठीक है। इस तरह क्यूब रूट निकालते हैं। वैसे भी हम जानते हैं आर क्या है, ये 8 क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा रेडियस आ गया 2। हमसे हाइट पूछा गया है तो रेडियस और हाइट तो बराबर है, इसलिए हाइट भी हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लिख देंगे इस तरह, इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। तो बस यही ध्यान देना है हमसे क्या पूछा गया है, जो जो गिवन है उस पर केयर करना है, बस उसी से फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पढ़ते हैं। A heap of rice is in the form of a cone। कह रहा है एक राइस का ढेर है जो कि कोन के फॉर्म में है। जैसे हम राइस वगैरह या जो भी है कोई चीज डालो तो कोन के फॉर्म में ऐसे ऐसे ढेर बन जाता है ना, तो वही बोला है कि heap of rice in the form of cone, बेस डायमीटर है 24 मीटर, इसका ये डायमीटर दिया हुआ है 24 मीटर, एंड हाइट 3.5 मीटर, हाइट h ये है 3.5 मीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, तो सिंपल है, सीधा वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है हमें। फिर हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, फिर पूछा है कि कितना कैनवस क्लॉथ हमें चाहिए कि इस हीप को हम कवर कर सके। तो ये दूसरा वाला जो क्या पूछा है, इसमें हमें सरफेस एरिया पूछा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्योंकि जो ये राइस का ढेर है इसको ढकने के लिए कितना कैनवस चाहिए, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमें निकालना पड़ेगा, पाई आर एल, ठीक है। तो ये समझ में तो आ रहा है ना हमें निकालना क्या क्या है, एक तो वॉल्यूम ऑफ द कोन और फिर दूसरा सब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई आर एल, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, डायमीटर दिया हुआ है 24 मीटर, तो हमें ये दिया हुआ है d इक्वल टू है 24 मीटर, तो हम r निकाल लेते हैं इससे, r इक्वल टू जाएगा 24/2 मतलब 12 मीटर, ठीक है। तो क्लियर समझ आ रहा है। और हाइट h हमारा है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 3.5 है मतलब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा 10, इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 2 10, मतलब हमारा आ गया 7/2 मीटर। ये थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द राइस, वॉल्यूम ऑफ द राइस जो पूछा गया है हमसे, वॉल्यूम ऑफ द राइस क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/3, पाई की वैल्यू जब गिवन ना हो तो हम 22/7 ही ले लेते हैं। आर हमारे पास क्या है 12, तो 12 × 12 और इंटू एच हमारा है 7/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 4 12 और 2 से हमारा ये 22 कर लेते हैं 11, तो कितना आ गया 11 × 4 × 12, 11 4 44 और 44 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 4 48, करीब 4, 12 4 48 4 52, 528 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब दूसरी चीज पूछा है क्या, हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कैनवस क्लॉथ, जो हमें कैनवस क्लॉथ की जरूरत पड़ रही है, तो रिक्वायर्ड कैनवस क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ये होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एल दिया हुआ नहीं है तो हम एल निकाल लेते हैं। एल निकालने के लिए फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, h² प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा h हमारा है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का तो हम पिछले क्वेश्चन में भी शायद कर चुके हैं।
तो ये हमारा आ जाएगा 49/4 प्लस 12 को होता है 144। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 49 प्लस 4 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576/4 अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप तो ये जुड़ के हो जाएगा 625/4 अंडर रूट, है ना इजी। इस तरह कर चुके हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो नंबर देखते ही पता चल जाएगा क्या होगा इसका। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये हमारा 625 का रूट ओवर स्क्वायर रूट निकलेगा 25 और इसका 2, तो ये हमारा आ गया 25/2 मीटर एल आ गया। अब हम निकाल सकते हैं आराम से रिक्वायर्ड कैनवस फ्लो पाई आर एल, तो बस पाई आर एल निकाल लो। पाई आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास है 12 और इंटू एल हमने निकाल लिया है 25/2। ठीक है, तो अब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 11, ये हमारा 11 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 25/7। बस अब इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। इसको 7 से डिवाइड करके डेसिमल पॉइंट में भी निकालने की जरूरत नहीं है, बस खाली मल्टीप्लाई कर लो। कर लेते हैं, चलो 12 कम 12 से 12 कम 12 13, 132 इंटू 25/7। अब इधर नेक्स्ट स्टेप में 25 टू जा 50, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 के 75, 5 80 हासिल लगे 8, 25 का 25, 25 और 8 33/7। बस इतना ही करके छोड़ दोगे तो भी सवाल करेक्ट है। ठीक है, तो आगे पॉइंट में निकालना चाहो तो निकालो, ना निकालना चाहो तो बस हमारा यही हो गया, इतना मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया ना ये सवाल। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने जो तुमसे क्या पूछा जा रहा है। जब ये हाउ मच कैनवस क्लॉथ पूछा जा रहा है, इसका मतलब हमें सरफेस एरिया पाई आर एल का सरफेस एरिया निकालना है, और वॉल्यूम तो सीधा सीधा दिया हुआ ही है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, तो इसको समझिए पहले। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 km/h थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडल टैंक। एक पाइप है, तो पाइप कैसी होती है, सिलेंडर के आकार की होती है, सिलेंड्रिकल पाइप होती है। तो उसमें पानी बह रहा है 15 km/h की रफ्तार से, और उस पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइडल टैंक में जा रहा है। क्यूबॉइडल टैंक की डायमेंशन दी हुई है, 50 मीटर लॉन्ग है और 44 मीटर वाइड है, और उसमें पानी का लेवल कितना चाहिए 21 सेंटीमीटर तक राइज होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, टाइम पूछा कितने टाइम में वो 21 सेंटीमीटर तक पानी उसमें आ जाएगा टैंक में। तो हम 1 बाय 1 पहले समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि पाइप हमारा सिलिंड्रिकल है, तो 1 घंटे में कितना पानी पाइप फेंक रहा है वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनकी जो यूनिट्स हैं उनको एक जैसा करते हैं। जैसे रेट दिया हुआ है किलोमीटर में, और डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, और इधर क्यूबॉइडल में मीटर में दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं और सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, बीच की यूनिट ले लेते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो 15 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 15,000 मीटर, 15,000 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हमें मीटर में चेंज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/100 मीटर। मीटर बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमें उस पानी का वॉल्यूम निकालना है कि जो कि जा रहा है टैंक में। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन एन आवर, 1 घंटे में, जो 15 km/h उसका रेट है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, कहां से बह रहा है पाइप से। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखनी है,
फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन एन आवर, 1 घंटे में, क्योंकि इसकी जो स्पीड है पर आवर के हिसाब से दी हुई ना, तो वही हम इसके लिए 1 आवर में कितना पानी जा रहा है वो निकाल लेते हैं। पाइप इन एन आवर एट द रेट ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ही काफी है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर ही लिया है, और पाइप क्या है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। पाइप सिलिंड्रिकल है तो हमारा फार्मूला वही सिलेंडर वाला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 ले सकते हैं, इसमें जब कुछ नहीं दिया होता है, दिया है 3.14 तो हम लेंगे, नहीं तो हम 22/7 लेंगे। तो 22/7 और इंटू आर, आर हमारा क्या है 7/100 है, आर है 2 बार तो 7/100 और इंटू एच, एच कितना है हमारा, मतलब एच हम इसमें क्या लेते हैं, जो पानी की स्पीड जा रही है ना उसी को हम एच लेते हैं, जिस स्पीड से पानी बह रहा है, क्योंकि सिलेंडर क्या होता है या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो जो पानी की स्पीड है यहाँ पे, पाइप कितनी लंबी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी की स्पीड को हम यहाँ पे एच ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जब इस तरह के पानी वाले और पानी किस रफ्तार से जा रहा है, किस स्पीड जा रहा है, तो उसमें जो स्पीड होती है उसी को हम एच की जगह लेते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर ये हमारा 0 1 0 से कट गया, ये 7 से 7 कट गया, अब 5 से हमारा 5 2 10 और 5 3 15, 2 से हमारा ये कट गया 11 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 11 × 7 × 3, इतना ही तो आया ना, 11 7 क्या हो गया 77 और इंटू 3, 3 से करेंगे 3 7 21, कैरी ओवर 2, 3 7 21 और 2 23, तो 231 मीटर क्यूब ये है, 1 घंटे में इतना पानी बह रहा है, 1 घंटे में इतना पानी निकला है। तो हमसे भी पूछा जा रहा है, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक राइज बाय 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस टैंक का वॉल्यूम निकालना है, जिसमें है लेंथ है 50 और ब्रेथ है 44 और हाइट हम 21 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो 21 सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा क्या है, क्यूबॉइडल है, तो L × B × H, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, L × B × H, यही होता है ना। तो L है हमारा 50 मल्टीप्लाई 44 और मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर, तो 21/100, चाहे यहाँ पे आप लोग लिख लो, यहाँ इधर लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर इक्वल टू 21/100 मीटर, ठीक है, ऐसे करके लिखो। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10 और 2 से 44 को काटेंगे तो आएगा 22, तो हमारा आ गया 22 × 21। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 21 2 42 का 2 कैरी ओवर 4, 21 2 42 और 4 46, 462 मीटर क्यूब ये आ गया। टैंक में इतना पानी चाहिए और 1 घंटे में हमारा पाइप कितना पानी दे रहा है 231, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख दू, इसको थोड़ा छोटा है, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 231 मीटर क्यूब पानी जो है वो दे रहा है 1 घंटे में। तो 462 मीटर क्यूब पानी के लिए हमें क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा, इतना पानी चाहिए और 1 घंटे में इतना, तो नंबर ऑफ आवर्स या टाइम, तो टाइम रिक्वायर्ड सीधे सीधे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं सवालों को, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, इतना ही लिख दो, टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 462 डिवाइडेड बाई 231, 2 बार जाएगा तो होगा 2, तो 2 आवर्स, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो इसमें इन सवालों को ध्यान से देखना है, जब भी इस तरह से वाटर फ्लोइंग वाले सवाल होते हैं तो जो हमारा ये रेट ऑफ वाटर फ्लो होता है ना वही हाइट ले लेते हैं, और पाइप हमेशा सिलिंड्रिकल होती है इसलिए हमेशा इसमें ये पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा ये जो वॉल्यूम आ जाता है वो आ जाता है वाटर फ्लोन इन 1 आवर, 1 आवर का वाटर आ जाता है। अब कितना पानी भरना है वो भी हमें पता चल गया, तो कितना टाइम लगेगा भाई, जितना पानी भरना है 1 घंटे में जो जा रहा है उसको डिवाइड करेंगे तभी तो आ जाएगा। तो बस इस तरह से सवाल किए जाते हैं, तो उनको ध्यान से देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
बोर्ड में कई बार आए हुए हैं, इस तरह के सवाल आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमें सिलेंडर और ट्यूबवेल दो चीज का करना पड़ा, ये मिक्स करके। तो इस तरह के क्वेश्चन बुक में नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं कि इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज यही इसको हम एंड करते हैं। ये 4 सवाल करवा दिए हैं और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में कोई अगली एक्सरसाइज, अगला चैप्टर कोई करवाऊंगी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, तो बाकी ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।